देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और उनके पाला बदलने के बाद से अब एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें तो बड़ी ही बड़ी, क्योंकि 28 राजनीतिक दलों को एकजुट करने की पहल सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन इस गठबंधन को तोड़ने की पहल भी उन्होंने ही कर डाली। ऐसे में अब देखा जाए तो एनडीए में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर जो जनशक्ति पार्टी से राजनेता हैं चिराग पासवान, बल्कि हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्या जीतन राम मांझी अब खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे अमन जी कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें तेज हो रही थी कि जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने जा रहे थे बतौर मुख्यमंत्री, उस वक्त अफवाहें उड़ी कि लालू खेमे की तरफ से प्रस्ताव आया है उनके बेटे संतोष सुमन को कि उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा अगर वो उनकी साइड चले जाते हैं। दूसरी ही तरफ ये भी देखा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जीतन राम मांझी को फोन किए गए, प्रस्ताव दिया गया मुख्यमंत्री बनाने का। और अब आज देखा जाए तो कांग्रेस के ही नेता ने एक खुला ऑफर दे दिया है अखिलेश प्रसाद सिंह कि अगर जीतन राम मांझी मान जाते हैं, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने बात रखी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री बनाने की बात रखी, क्योंकि 4 विधायक उनके पास में, लेकिन सत्ता को पाने के लिए कोई भी किस हद तक गुजर सकता है। आपने कई बार इसको देखा होगा, जब हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं इस पूरी लड़ाई में, और जो बीजेपी है वो अपने कह सकते हैं नेता को जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनवा देती है। तो सत्ता का जो खेल है प्रांशु जी, ये किसी भी लेवल पर जा सकता है। इसको अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे दल होते हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का आप जिक्र कर रहे हैं तो उनके पास 4 इस समय एमएलए हैं, और एक समय ऐसा था कि वो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन हुई और उसके बाद वो अपना दल जो अलग बना लेते हैं। आपने कुछ दिनों पहले सुना भी होगा, जब विधानसभा में मांझी को लेकर जो है नीतीश कुमार के जो बोल है वो बिगड़े हुए नजर आए थे कि ये मूर्ख कहता है कि अपने आप को सीएम समझता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको सीएम हम ही बनाए थे। तो ये जो बातें थी वो लगातार ये आपस में मतभेद थे, उस समय खुलकर सामने आ गए और अलग से उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। तो अगर अभी की बात करें तो जो मौजूदा हालात है उसमें एक एक जो कह सकते हैं कि विधायक है उसकी अपनी एक अहमियत है। आपने देखा कि इस तरह से जो नीतीश कुमार हैं, सीएम हैं बिहार के, वो सुमित सिंह को जो निर्दलीय हैं जमुई से एक विधायक, उनको जो है मंत्री पद देते हुए नजर आते हैं, और सारा बिगाड़ कहीं ना कहीं यहीं पे पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है प्रांशी। क्योंकि अगर आप देखें कि जो 8-9 लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया, उसमें से कहीं ना कहीं जो ये सुमित सिंह जो हैं, इनको जब शपथ ग्रहण कराया गया तो अब ये बात कहते हुए नजर आ रहा है मांझी की भाई हमारे पास 4 एमएलए हैं, लेकिन आपने हमें महज 1 मंत्री पद दिया, जो निर्दलीय है उसको आपने मंत्री बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कोई सही तरीका नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, मुझे तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने आपका साथ दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपस में टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जो गठबंधन जेडीयू और बीजेपी का बना है। इसके अलावा बस मैं एक चिराग पासवान का जिक्र कर दूं इसमें, कि चिराग पासवान का आप देखिए कि चिराग पासवान जब जेडीयू कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस गठबंधन में शामिल हुई, उसके बाद लगातार ये बात कही जाने लगी कि जेडीयू के आने से चिराग पासवान बेहद खफा हैं, नाराज हैं, और यही बात कहीं ना कहीं आपस में जो कह सकते हैं कि जो लड़ाई है उसको मजबूती देता हुआ नजर आई। ये बात कि क्या जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, चिराग पासवान की बात आपने कही, जीतन राम मांझी के बारे में हमने आपसे सवाल पूछे थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है अमन जी, वो सवाल ये भी है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को कर सकते हैं। तो ऐसे में अमन जी आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे जीतन राम मांझी का, क्या जीतन राम मांझी मजबूरी का पूरा फायदा अब उठाते हुए नजर आ सकते हैं? कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव पर प्रस्ताव आ रहे हैं, और ऐसे में जीतन राम मांझी क्या इन प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, अगर उन्हें कोई फायदा मिलता है? देखिए, मजबूरी का नाम ही राजनीति में फायदा उठाने के लिए रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, मुझे झारखंड का वाकया याद आता है, जब मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो राजनीति
राजनीति में प्रांशु जी कुछ भी संभव है। मर्यादा, मर्यादित और तमाम सारे शब्दों का जो चलन है वो शब्द ताक पर रखे रह जाते हैं। अगर आप बात करें जो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की, तो आपको याद होगा कि बीजेपी कहती है कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन जो है बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और फिर वही बीजेपी राम राज की बात करती है। राम राज में कहा जाता है कि प्राण जाए तो जाए लेकिन कभी वचन नहीं जाना चाहिए, लेकिन वही बीजेपी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए राजनीति में कुछ भी जो है संभव है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे चीजें बन सकती है, बिगड़ सकती है। क्योंकि जो जेडीयू कल तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती थी, आज उन्हीं के बगल में बैठकर जो है सरकार चलाती हुई नजर आती है। जो आरजेडी उनकी सबसे खासम खास हुआ करती थी, आज वो विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी। तो राजनीति का चलन पहले से ही ये देखने को मिल रहा है। वहीं आप बात कर रहे हैं कि क्या मांझी भी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दल हैं वो वाकई अपने लिए इस समय मौका जरूर तलाशते हैं। मांझी के पास जो 4 विधायक हैं, ऐसे में वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी से कम 2 लोग जो है मंत्री पद हासिल करें। इसीलिए सारी जुगत में वो लगे हुए हैं। क्योंकि जब निर्दलीय को आप एक मंत्रालय दे सकते हैं, एक मंत्री पद दे सकते हैं, तो ऐसे में उनके पास तो 4 एमएलए हैं, तो क्यों उनको 2 मंत्री पद आप नहीं दे सकते। इसकी वो लड़ाई करते हुए, इसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और खास नाराज भी हैं। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली में जो विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री और जो सम्राट चौधरी है वो भी नजर आ रहे हैं। तो यानी कि आपस में जो अंदर खाने में जो उठा पटक है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू को सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। वाकई फिलहाल देखा जाए मंत्रिमंडल का जो गठन जिस तरीके से किया गया है और इसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की भी कुछ बड़ी मांगे हैं। तो सीटों को लेकर यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अपनी बात रखी और प्रस्ताव दे दिया जीतन राम मांझी को। तो अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जीतन राम मांझी के साथ साथ चिराग पासवान की भी जो नाराजगी नजर आ रही है, क्या इन दोनों को मना पाएंगे? और ऐसे में अगर यहाँ पर ये दोनों इसी तरह से नाराज रहते हैं तो बिहार में जो गठबंधन हुआ है बीजेपी का इन राजनीतिक दलों के साथ, तो क्या इसे भारी नुकसान हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए हर एक वोट बैंक का अपने आप में एक महत्व होता है। चाहे हम चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, हर एक सीट पर जो है कह सकते हैं कि कई बार देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि मोदी अकेले चुनाव लड़ते हैं, मोदी अकेले चुनाव जीतते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में ही आप अगर देखें तो बीजेपी के साथ में कम से कम 5-6 दल नजर आते हैं जिनके सहारे बीजेपी 39 सीटें पिछली बार जीती हुई नजर आई थी। तो कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता कि अकेले दम पर जो है पीएम मोदी या बीजेपी चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर बीजेपी खेमे की बात करें, तकरीबन 38 या 39 जो दल उनके साथ हैं और बिहार में जैसी उठापटक देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है किस तरह से वो चीजों को संभाले। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जब कह सकते हैं लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा और एक तरीके से सीटों का अनाउंसमेंट होगा, तो इसमें चिराग पासवान में जरूर ढूंढेंगे कि हमें क्या मिला, मांझी जरूर ढूंढेंगे कि भाई हमारे हिस्से कितनी सीटें आ रही हैं। और जो उपेंद्र कुशवाहा वो भी चाहेंगे कि हमें भी सीटें मिले, मुकेश सहनी भी चाहेंगे, जेडीयू तो है ही है, चिराग पासवान है। तो मतलब इतने दल कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आने वाले दिनों में चीजों को संभालना मुश्किल हो सकता है। खासकर बिहार में तो हम देख ही रहे हैं कि एक को मनाओ तो एक रूठ जाता है। और ये जो लगातार चीजें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल अभी नहीं है, मुश्किल तो अभी 1-2 महीने के बाद जब चरम पे होंगी, जब सीटों का बंटवारा होना जो तय होगा और शुरुआत होगी, उस समय किस तरह से बीजेपी इन तमाम दलों को संभालती हुई नजर आएगी। क्योंकि मांझी तो कह चुके हैं कि भाई मुझे तो फोन भी आ गया है, अगर आप मुझे मंत्री पद नहीं देते हैं तो कोई मुझे मुख्यमंत्री बनाने को भी तैयार है। आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, क्या ये गठबंधन ऐसे ही बरकरार रह पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से मशहूर हो चुके हैं और वह कह रहे हैं कि अब हम यूं ही साथ रहेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये गठबंधन एक बार फिर से टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा? देखिए इस गठबंधन में पहले भी मैं कह रहा था कि विश्वास की बहुत कमी है। अगर आप देखें जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी से अलग हो रहे थे, उस समय बीजेपी के बयान आते हैं कि पहले भाई आप इस्तीफा दीजिए, फिर हम समर्थन का ऐलान करेंगे। यानी वहीं से आप अविश्वास देखिए। इसके अलावा जो सम्राट चौधरी हैं वो ये कहते हुए नजर आए थे, जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी खेमे का ही होगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए। लेकिन उसके बाद नीतीश जो है फिर सीएम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस का जो मनमुटाव है वो पहले से ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बनना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता का भी आपने स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। तो कई सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपस का जो मतभेद है, मनभेद है, और जो आपस का तालमेल जो है जिस तरह से गड़बड़ा रहा है, उसको सामने रख रहा है। और साथ में क्या वाकई
क्योंकि आपने सवाल किया है लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। पिछली बार बीजेपी यहाँ पर 17 सीटों पर लड़ी, जेडीयू यहाँ पर 17 सीटों पर लड़ी और एलजेपी भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। तो ऐसे में क्या इस बार जो 39-40 सीटें हैं जो कह सकते हैं कि इस गठबंधन के पास है, एनडीए के पास है, तो क्या ये एक बेहतर तालमेल बैठा पाएंगे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी और तमाम जितने भी दल उनके पास हैं, कि उनके साथ में मिल बैठ कर ये एक साथ जो है कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अगर नहीं हो पाया तो बिल्कुल यकीन मान कर चलिए कि जो एक गठबंधन है लोकसभा चुनाव से पहले तार-तार होता हुआ नजर आएगा। वाकई फिलहाल देखा जाए यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें भी सामने आई हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आकर गठबंधन तो कर लिया और 2025 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के पिता का कहना है कि एक न एक दिन वक्त तो वो जरूर आएगा जब सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाएंगे। अब यही देखना होगा कि 25 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार आगे रहेंगे या फिर किसी अन्य नेता को आगे किया जाएगा, और यही पद क्या वाकई में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मजबूर कर देगा गठबंधन तोड़ने के लिए, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।